7वां दिन हो गया आपका इस सत्संग का जो कार्यक्रम हुआ है वो निर्विघ्न, कोई विघ्न बाधा नहीं, सब सद्भाव, सब प्रेम से समर्पण हो रहा है। ऐसे ही सत्संग को ध्यान पूर्वक टकटकी लगा करके भाव के साथ श्रद्धा के साथ में मान सम्मान से सुनना चाहिए। जब श्रद्धा भाव भक्ति रहेगी और प्रेम से सुनोगे तो सब चीज समझ में आएगी, सब चीज आ जाएगी आपके सामने। बैठे रहो, सब खुलासा हो जाएगा, सब चीज का निरूपण हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन वो सुन लो उनकी बात को, सब निदान हो जाएगा। और सुनोगे नहीं, एक ही गोली देंगे, उसी में तुम बल गए कि हम नहीं खाएंगे, तो गोली खा लो, हर तरह तरह की गोली मिलेगी। गोली कहते हैं बोली, जो तो बोली में उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, बोली तरह तरह की मिलेगी। और उसी बोली के ही बीच में जा गया हो गया, सुनते रहो। सुनने में कभी मत थको कि जब पढ़ाया जाता है तो सब तरह का उसको बताया जाता है। अगर एक ही बात बता के रह जाए तो पढ़ाई की बात है। वो तो पढ़ाई में तो सब चीजें आती हैं, लगी जानकारी सब चीजों को हो जाए। इसी तरह से महात्माओं का सत्संग में सब चीज आ जाएगी। जहां जहां तुम फंसे हो, जिन चीजों को तो अपने अपना मान रखा है वो भी सब समझ जाए, जो तुम्हारी नहीं है वो भी समझ जाए। कोई चीज छूटेगी नहीं, लेकिन यह श्रद्धा प्रेम से सोचे। तो अब की बार अच्छी तरह से लोगों ने बड़ी श्रद्धा प्रेम से सुना और उसको पकड़ा है। अब की बार तो ये कार्यक्रम बिल्कुल आपका अच्छी तरह से दया कृपा को लेते हुए सुलभता आज ये पूरा हो रहा। आप आज तक के लिए थे, हम इसलिए भेजना चाहते हैं जल्दी में कि आपका काम काज जो थोड़ा बहुत रह गया है उसमें चिंता फिक्र होकर तो तुम साधन भजन में छूट जाए। तो समय से अपना खेती का जो भी काम है बोने का, या अभी अनाज रखा है चाहे धान वगैरह निकालने का, उसको जाके सुरक्षा से निकालो। और मतलब यह काफले की तैयारी होगी। तुम एक दाना भी जो नहीं जाओगे उसको दे दोगे कि हमारा दाना काफले में पहुंचा देना, तो एक दाना भी आपके लिए लाभकारी। एक ही दाने से तो ये तमाम दाने होते हैं, 1 से 100 दाने और 100 से 1000 दाने। परमार्थ का सच्चा यानी मतलब निशाना वो परमार्थ का ही होता है, तो भौतिक नहीं होता। तो मरवात में सब चीजों का फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चले गए हम नहीं गए, हम नहीं गए तो हमारा वहां काफले में एक दाना, एक चने का दाना, एक गेहूं का दाना, यह मतलब ये है कि एक आधी चटाक ये ले जाना और काफले में चढ़ा देना। तो मतलब ये अब आपकी डोरी लगी है एक दाने के साथ कि हमारा दाना पहुंचा के नहीं पहुंचा, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, काफले में पहुंचा। कोई भी चीज, एक आपको मिसाल देता हूं। इसी तरह एक आदमी को बहुत दिन हुए, तुमने कहा भाई तुम क्या करते हो? कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। मैंने कहा इतनी ठीक से करो, जो तुम करते हो पूजा गलत है। तो कहले कैसा गलत? हम भाई पूजा ही तो बताएंगे, हम कोई ये नहीं बताएंगे, पूजा ही बताएंगे। तो तुम इसी की पूजा करो जैसे बता दिया जाए। तो कह लगे बताइए। तो मैंने रोष में नहीं, रोज कहते हैं गुस्से में नहीं, शांति पूर्वक जो बताए, कल आएंगे कल बताएंगे। कह लगा अच्छा हम कल जाने कैसे पूजा किया। हमने कहा तुमको पूजा करना ही आता ही नहीं।
अब हमने कहा कि देखो, जब दूसरे दिन आए, मैंने कहा थे बैठ जाओ अपने देवता के सामने, जो देवता है बैठो, और तुम अपनी आंखों को, उसकी आंखों को देखो, और अपनी पुतली, उसकी पुतली को एक जगह रोको, जहां उसकी पुतली है उसी पर अपनी आंखों ऐसे। तो जब मैं तीसरे दिन आया तो बोला, कहने लगे हमारी आंख नहीं रुकती। हमने तो वही तो पूजा नहीं की आप, अभी बाकी रह गई पूजा करने। तुम देवता की पूजा करोगे और उसकी आंख को अपनी आंखों से देखोगे, उसकी पुतली को, और वहां अपनी आंख को रोकोगे, तब तो तुम्हारी सच्ची पूजा। और नहीं तो तुम ये पूजा उड़न छू कर रहे हो, ये पूजा उजा नहीं है। तो क्या करें, हमने कहा तुम कोशिश करो कि तुम्हारी आंख उसकी आंखों को देखे और इधर उधर ना हो। जब तुम्हारी इधर उधर हो जाएगी तो समझ लोगे तुम पूजा नहीं करते, बराबर देखते रहो। तो उसने 10 दिन अभ्यास किया बैठ के, तो उसकी आंख उनकी आंखों पर रुकने लगी। मैं 15 दिन के बाद उधर से लौट के आया तो मुझे वहां बैठा हुआ मिला, और ऐसे मतलब है अपनी आंखों को उनकी आंखों से जोड़ रहा था। तो मैं जब आ गया तो उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुमको इतने दिन में फायदा हुआ? जो लगे कि मैं उसको देखते देखते वो मूरत बिल्कुल सफेद हो गई। अब मूरत तो दिखाई देती नहीं, वो सफेद दिखाई देता है। यानी देखिए आप, मूरत नहीं दिखाई देती, सफेद दिखाई देता। तो मैंने कहा भाई तू ऐसे आंख बंद करके बैठ जा। तो आंख बंद करके बैठा तो सब ये प्रकाश ही प्रकाश, पूरा प्रकाश ही प्रकाश। तो हमने कहा देख, पहले तो बैठता था तो अंधेरा था, और अब तू बैठता है तो प्रकाश हो गया। देख अब तू देवता की सच्ची पूजा करना, ठीक है? तो हमने कहा और कुछ मत करना, उसी प्रकाश में तू आंख बंद करके सामने देखना रोशनी में। तो सामने देखने लगा तो 10 दिन के बाद फिर आया तो पूछा कि अब तुझको कुछ दिखाई दिया? अरे कहले बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती। तो हमने पूजा तो शुरू की है, वो पूजा तो तू कर रहा था बनावटी, और ये देवता की पूजा होती है। अब देख तुमने उस मूर्त को देखा तो उस मूर्त की शकल को अपने अंदर छुपा दिया। अब मूर्त तो नहीं दिखाई देती, कह लगे बिल्कुल नहीं दिखाई देती, तब सब भेद हो गई। तो हमने देखती उसको टहलने लगी और अंदर की आंख खुल गई। अब तेरी तीसरी आंख खुल गई, अब तू उससे देख रहा हो मूर्त वगैरह। एक आंख बंद कर दिखाई देता तो कह लगे यहाँ दिखाई देता। तो सही बात यह है कि उनको पूजा करना आता, पूजा कोई मना थोड़ी है, लेकिन करने का तौर तरीका जब महात्मा मिलेंगे तब बताएंगे। किसी का खंडन थोड़ी करते हैं, क्या वो खंडन किसी का कर रहे, मंडन करते हैं। जो गलत काम कर रहा है उसी को सीधा कर देते हैं। इसी को व्यास जी ने कहा था कि भाई हम मूर्ति की स्थापना इसलिए करते हैं कि तुम जंगल में जा करके बैठ करके वहां यह अभ्यास करना, अपनी दृष्टि को उनकी आंखों पर टिकाना। जब टिकाते टिकाते दृष्टि ठहर जाएगी तो अंदर की आंख खुल जाएगी। इसलिए रखा था आप उसी चीज को मूर्त को घर उठा ले। पहले तो जंगल में थी, एकांत में थी, अब उसको घर में ले आए तो बजाए, अंदर बज रहा है तो उसको बाहर बजाने लगे। वो बाहर जो बजाते हो वही धोखा है, वही भ्रम है, वो भूल है, और अंदर बजने लगे वो सत्या है। तो तुम्हारे अंदर ही बज रहा है, और जहां ये बाजे बज रहे हैं वो कीर्तन और आरती अखंड हो रहा है। वो कोई खंडन नहीं करते, मंडन करते, यथावत जो चीज है उसको बता देते। लेकिन लोग जो है उसको जानते नहीं, वो समझ बैठते हैं कि भाई मतलब ये है कि कोई खंडन करना है। किसी का खंडन नहीं, महात्माओं ने हमेशा मंडन किया। लेकिन तुम जब उनकी बात को पूरा नहीं सुनोगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आया। एक दिन तुमने समझ लिया खंडन हो रहा तो तुम चलेगा, दूसरे दिन आ जाओ, तीसरे दिन सुन तो लो सब बात, तब समझ में आएगी। तो फिर हमने उसको रास्ता बताया तो वही करनी।